हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेज। मासूमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक नई टॉपिक लेकर आई हूँ सीटेट के लिए, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको दोबारा वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम वाइगोट्स्की साहब के लेकर आए हैं उनकी सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। ये हमारा सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की टॉपिक थी वाइगोट्स्की सोशल कल्चर डेवलपमेंट। देखिए, लियो एस वाइगोट्स्की जो हमारे थे, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये रसिया से थे। ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। उसके बाद ये फोकस्ड ऑन सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स। हमारे जो जीन पियाजे थे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, लेकिन इनका फोकस किस पे है? सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स पे। उसके बाद हमारा आता है कि हम आज इनको क्या क्या डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इनका कंसेप्ट। उसके बाद सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। उसके बाद क्रिटिक्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पाइजेट एंड वाइगोट्स्की। ये जो हम आज पढ़ा रही हूँ उसमें आप नोट्स की तरह भी बना सकते हैं, और एक पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर आप बीएड, सीटेट, डीएलएड में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, वाइगोट्स्की की जो एस्पेक्ट्स थी, तीन ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थी। उन जो हम वाइगोट्स्की थे वो तीन ही बातों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका जितना भी थ्योरी है इस तीन बातों पे ही इर्द गिर्द घूमती है। पहला है सोशल इंट्रैक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। वाइगोट्स्की का कहना था कि बच्चा, चाइल्ड जो है, जितना सोशल इंट्रैक्ट होगा उससे उसका ग्रोथ होगा, कल्चर से इंट्रैक्ट होगा, ग्रोथ होगा। उसके बाद उनका कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारा सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट के वीएस वगैरह में। इसका फुल फॉर्म याद जरूर कीजिएगा, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ एक डायग्राम और फिगर के थ्रू। तो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे। उसके बाद है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर में MKO का पूछ देता है। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग। मैं यहाँ पर डायग्राम फिगर के तौर पे लाई हूँ, लेकिन इसके आगे इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके भी लेकर आई हूँ। आप इसे डिस्क्राइब करके भी आगे मैं इसका बताऊंगी। उससे पहले मैं वाइगोट्स्की थ्योरी के बारे में कुछ बता दूं कि वाइगोट्स्की साहब ने क्या क्या बोले थे। वाइगोट्स्की का कहना था कि वाइगोट्स्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। उनका कहना है कि बच्चे जितना सोशल इंट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, उसकी कॉग्निटिविटी जितना भी है वो ज़्यादा डेवलप होगा। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। उनका मतलब स्ट्रांगली बिलीव मतलब वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते थे और एकदम फोर्सफुल्ली कहते थे, बोलते थे कि एक जो कम्युनिटी है हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारा स्ट्रांग मतलब डेवलपमेंट में। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट में मदद करती है और बढ़ावा देती है। वाइगोट्स्की थ्योरी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ पाइजेट्स इन ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट वेज। मैं आपको पहले बताई थी कि मैं डिस्कस करूँगी कि जीन पियाजे और वाइगोट्स्की में क्या डिफरेंस है। हमेशा लोग जीन पियाजे और वाइगोट्स्की को मर्ज कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका उसमें इसका इसमें। इसलिए आप इससे ध्यान रखें कि ये क्या बोलते थे और वो पाइजेट से कैसे, जीन पियाजे से कैसे डिफरेंट थे। Vygotsky places more emphasis on culture affecting cognitive development। Vygotsky जो थे वो कहते थे कि कल्चर इफेक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, लेकिन
हमारे प्याजे साहब ऐसा नहीं बोलते थे। प्याजे का कहना था कि समाज से नहीं बच्चा खुद सीखता है, समाज से नहीं। तो वो जस्ट इसके अपोजिट थे। वाइगोर्स्की प्लेसेस considerably more emphasis on social factors contributing to cognitive development। वाइगोर्स्की का कहना था कि सोशल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लेकिन जीन पियाजे का ये कहना नहीं था। वाइगोर्स्की प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोर्स्की का कहना है कि रोल ऑफ लैंग्वेज का रोल जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद करता है। समाज से लैंग्वेज जो हम बच्चा सीखता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद करता है। बच्चा भाषा सीखता है समाज से तो बहुत चीज़ अचीव करता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोर्स्की एडल्ट्स आर इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि कहने का मतलब है कि बच्चा अपने से ज़्यादा बड़े और एक्सपीरियंसिव इंसान से ज़्यादा अफेक्टिव होता है और ज़्यादा कुछ सीखता है और उसकी विकास अच्छी होती है और ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो इर्द गिर्द मतलब मेन पॉइंट उनका क्या है वाइगोर्स्की का, तीन चीज़ याद रहेगा तो आप हमेशा वाइगोर्स्की का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बस तीन ही है उनका, ही इज सोशल कंस्ट्रक्टिव, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। अब हम आगे चलते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैसे उनका सोशल इन्फ्लुएंस हुआ था। अकॉर्डिंग टू वाइगोर्स्की सोशल इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव डायलॉग प्रोमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू वाइगोर्स्की के हिसाब से सोशल इंट्रैक्शन में मतलब कोलैबोरेटिव डायलॉग होता है। मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड और सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं है कि इसमें मात्र टीचर बोल रहा है बच्चा सीख रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सोशल इंट्रैक्शन होता है, बच्चा भी कुछ बोलता है और पेरेंट्स और बाकी समाज के भी लोग कुछ बोलते हैं, तो आर्गूमेंट होता है, लोग एक दूसरे से पूछते हैं, जानते हैं, तो बच्चा ज़्यादा प्रमोट होता है। द चाइल्ड ऑकर्स थ्रू सोशल इंट्रैक्शन विथ ए स्किलफुल ट्यूटर। जो चाइल्ड है वो हमारा सोशल इंट्रैक्शन जो है किसके द्वारा करता है, विथ ए स्किलफुल ट्यूटर के द्वारा। द ट्यूटर मे मॉडल बिहेवियर और प्रोवाइड वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉर द चाइल्ड। जो हमारा ट्यूटर है जो हमको पढ़ा रहा है जिस बच्चे को, वो ज़्यादा मतलब मॉडल बिहेवियर दे सकता है, होना चाहिए, खुद भी होना चाहिए और बच्चों को भी प्रोवाइड करना चाहिए। और वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर द चाइल्ड मतलब कि बोल कर वर्बली, मतलब वर्बल का मतलब है कि बोल कर वो कम्युनिकेट करके उसको अच्छा मतलब बना सकता है, स्किलफुल। वाइगोर्स्की रेफर्स टू दिस ए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग। वाइगोर्स्की रेफर करते हैं कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग को, बल्कि पियाजे ये काम नहीं करते थे। द चाइल्ड सीक्स टू अंडरस्टैंड द एक्शंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय द ट्यूटर, ऑफन द पेरेंट और टीचर, देन इंटरनलाइजेज द इंफॉर्मेशन यूजिंग इट टू गाइड और रेगुलेट देयर ऑन परफॉर्मेंस। चाइल्ड जो है हमारा अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझ सकता है एक्शन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग बाय द ट्यूटर। मतलब कोई टीचर डायरेक्टली कोई चीज़ बोलेगा तो बच्चा नहीं समझ सकता है। देन उसमें बोलता है कि इंटरनलाइजेज द इंफॉर्मेशन यूजिंग इट टू गाइड और रेगुलेट देयर ऑन परफॉर्मेंस। आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू बच्चे को आप सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। बच्चे को आप अगर ऐसे ही कुछ बोल दीजिएगा तो बच्चा डायरेक्टली नहीं समझेगा। कोई भी थ्योरी हो, फॉर्मूला हो, आप जितना से ज़्यादा टीचिंग मेथड और समाज से जोड़कर सिखाइएगा तो बच्चा सीखेगा। अब हम चलते हैं, हम आपको पहले बताए थे कि मैं वो जो टर्म ली हूँ वो आगे डिस्क्राइब करूँगी, तो मैं उसी को डिस्क्राइब करती हूँ। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? इट रेफर्स टू समवन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल मोर देन लर्नर विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। देखिए मोर नॉलेजेबल अदर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक बच्चा हो या कोई एक इंसान हो, वो अपना नॉलेज रखता है,
और उससे ज़्यादा जानने वाले पर्सन को मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए मोर नॉलेजेबल अदर उसकी बड़ी दीदी हो सकती है, भैया हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज रखते हैं। तो आपसे कोई ज़्यादा नॉलेज और गेन रखता है, तो एक्सपीरियंस रखता है, तो आपको कुछ बताएगा, कुछ सिखाएगा, इसलिए उसको मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। द की ऑफ MKO इज that they must have or be programmed with more knowledgeable about the topic being learned than the learner does. The key to MOOCs is that कि वो ज़रूर मतलब प्रोग्राम करेगा more knowledgeable about the topic being learned than the learners do. अगर जो ज़्यादा जानता है वो प्रोग्राम करके बताएगा, सिखाएगा, तो लर्नर्स उसको ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आई थिंक आता ही है और आप देख भी सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन वाट ए चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड वाट ए चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल्ड पार्टनर। यह इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दो रिलेटेड चीज़ से। पहला कि क्या एक बच्चा कर सकता है विदाउट गाइडेंस, विदाउट हेल्प, और क्या एक बच्चा कर सकता है आफ्टर हेल्प। ये दोनों बीच को जो हम रिलेट करते हैं कि बच्चा का खुद की क्षमता क्या था और फिर कुछ थोड़ा सा उसको हेल्प मिल गया तो क्या किया, दैट इज कॉल्ड जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे एक बच्चे को साइकिल दे दिए या वॉकर दे दिए छोटा सा बच्चे को, और उसको चलाने नहीं आ रहा है और उसको चलाना है, साइकिल मिल गया है, तो वो थोड़ा सा पहले साइकिल पे बैठता है और उसको हम लोग चलाने के लिए पीछे से कोई हेल्प दे देते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसको क्या हो गया हमारा कि स्कैफोल्डिंग। अभी हम इससे पहले स्कैफोल्डिंग टर्म लाए थे। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे आजकल के दौर में बहुत सारा असाइनमेंट मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को हेल्प कर देते हैं उसको करने के लिए असाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो किसी बच्चे को कोई अपनी क्षमता और जो हेल्प करने के बाद दैट जो मिलाकर हमारा जो रिलेशन बनता है वह कहलाता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Vygotsky says the zone of proximal development as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given, allowing the child to develop skills they will then use on their own developing higher mental function. वाइगोस्की का कहना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज द एरिया, जैसा कि एरिया वेयर द मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस है और गाइडेंस शुड बी गिवन, यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देना चाहिए ताकि बच्चा जो है डेवलप कर सके अपना स्किल, देन यूज ऑन देयर ऑन डेवलपिंग हायर मेंटल फंक्शन, और यूज करे अपना हायर मेंटल फंक्शन को कुछ चीज़ में करने के लिए, अपनी मेंटल एबिलिटी के हायर अधिक से अधिक क्षमता को यूज कर सके, ऐसा उसको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। देखिए वाइगोत्स्की का 3 स्पीच भी दिया हुआ है, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज पूछ देता है। तो 3 स्पीच है उनका, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच है विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर फ्रॉम द एज ऑफ 2। सोशल स्पीच ये है कि मतलब कि 2 साल से बच्चा क्या करता है कि बात करता है अपनी मतलब बाहर बोल बोल कर जोर से किसी पर्सन से, कोई भी चीज़ रहेगा तो बोलेगा। फिर प्राइवेट स्पीच है फ्रॉम द एज ऑफ 3 विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। प्राइवेट स्पीच क्या है कि वो खुद एज मतलब 3 साल से बच्चा जो है बोलेगा, खुद बोलेगा और सर्व करेगा एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन की तरह, खुद बोलेगा और कुछ करेगा। उसके बाद है साइलेंट और इनर स्पीच। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड। ये जो साइलेंट और प्राइवेट स्पीच है वो अंदर चला जाता है, मतलब कि लोग अपने मन में बोलते हैं, कुछ करना है। जैसे बहुत लोग क्या होता है लिख रहे हैं और अपने मन में बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग, प्राइवेट स्पीच। डिमिनिशिंग इन ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। और फ्रॉम द एज ऑफ 7 साल का बच्चा जब हो जाता है तो समझदार हो जाता है, उसको क्या बोलना है वो पहले सोचता है और खुद में बोलता है, खुद को एनालाइज करता है। तो ये हमारा साइलेंट इनर स्पीच हो जाता है। इससे आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट है जो हमारा
वाइगोट्स्की के थ्रू क्या मतलब उनका क्रिटिक इवैल्यूएशन हुआ था जब वाइगोट्स्की इतना थ्योरी दिए थे। तो उनका क्रिटिक ये था कि द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोट्स्की वर्क कंसर्न्स द एजम्पशन दैट इट इज रिलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। ये एजम्पशन था कि जो वो उन्हें थ्योरी दिया वो सारे कल्चर पे अप्लाई होंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो नहीं पाएगा और हुआ भी नहीं कि सारे कल्चर पे एक ही तरह का चीज़ अप्लाई हो। Indeed, in some instances, observation and practice may be more effective ways of learning certain skills. इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस जो है इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, होंगे स्किल्स, ऐसा बताया गया और आलोचना की गई उनकी, मतलब ऐसा क्रिटिकल इवैल्यूएशन उनका हुआ कि मतलब सारे थ्योरी सही नहीं है। आज के लिए मुझे इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।